गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस देखी थी, जिसमें अपन ने दो प्रकार की केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली थी। अब तीसरे प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं कि जब बेंजीन वाले फिनॉल की जो बेंजीन वाले हैं वो अभिक्रिया करती हैं, अर्थात इसको अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो अपन बेंजीन वाले की रिंग की बात करें या फिर इलेक्ट्रो फिलिक सब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें, दोनों ही क्या है, एक है। ठीक है, तो फिनॉल में बेंजीन वाले पर OH समूह बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिंग को देने के लिए तैयार बैठा होता है। ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, देखिए लोन पेयर होते हैं, ये रेजोनेंस के थ्रू ठीक है रिंग को देने के लिए तैयार बैठा होता है। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन हेतु बेंजीन वलय के लिए यह संक्रमणकारी है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर सुगमता हो जाती है। ठीक है, फिनॉल का OH समूह ऑर्थो एवं पैरा, ठीक है, ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर क्या होता है, ऋणावेशित अनुनादी संरचना दर्शाता है। जब हम फिनॉल को अगर रेजोनेंसिटी स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ का डेवलप होता है, ठीक है, एक तो ऑर्थो कंडीशन पे और एक पैरा कंडीशन पे। ठीक है, देख लेते हैं रिंग के अंदर, एक तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, अर्थात ऑर्थो और पैरा सिचुएशन पे। ठीक है, मेटा सिचुएशन पे नहीं होता। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेह के लिए ऑर्थो पैरा क्या होते हैं, निर्दिष्ट कार्य होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट कहाँ होगा, एक तो ऑर्थो पे, ठीक है, एक तो ऑर्थो पे होगा और एक पैरा पे। ठीक है, ये ऑर्थो हो गई और ये पैरा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो या तो यहाँ अटैच होगा या फिर यहाँ पर। ठीक है, तो पहले अपन रिएक्शंस देखते हैं नाइट्रेशन की। ठीक है, कि फिनॉल तनु HNO3 से क्रिया या फिर KNO3 से रिएक्शंस करके और तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। ठीक है, मतलब जो नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे भी जुड़ सकते हैं और पैरा पे भी जुड़ सकता है, परंतु सांद्र HNO3 तथा H2SO4 के मिश्रण की क्रिया से फिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनिल अर्थात पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन अगर अपन HNO3 और H2SO4 के सॉल्यूशन के साथ में करवाएं, ठीक है, तो क्या पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, अर्थात ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे तीनों तीनों इस सिचुएशन पे क्या नाइट्रो ग्रुप बन जाए। और अगर इससे HNO3 जब H2SO4 से रिएक्शंस करेगा तो क्या इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल, तीन इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। ठीक है, तीनों ही इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे, पैरा पे और वापस से ऑर्थो पे यहाँ पे अटैच होते हैं। ठीक है, और क्या बनता है, 2,4,6 पिक्रिक एसिड या फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन नाइट्रोसोकरण अर्थात नाइट्रोसोएशन कि फिनॉल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रस एसिड से रिएक्शंस करके पैरा नाइट्रोसो फिनॉल देता है। ठीक है, मतलब नाइट्रो NO प्लस ग्रुप का जुड़ना। ठीक है, नाइट्रोसो फिनॉल कहलाता है। तो कहाँ जुड़ेगा, ये पैरा और ऑर्थो दोनों पे जुड़ सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लिबरमान रिएक्शन। ठीक है, लिबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कि जब फिनॉल को NaNO2 प्लस H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो हरा रंग उत्पन्न होता है, जिसे तनु करने पर लाल हो जाता है तथा उसमें सार मिलाने पर नीला रंग हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लिबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया कहते हैं। इसे फिनॉल के परीक्षण में भी प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, इसमें पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बनता है। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर इसके देखें अगर अपन, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जब NaNO2 और H2SO4 के रिएक्शंस करता है तो क्या बनता है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है। ठीक है, अब पैरा नाइट्रोसोफिनॉल क्या होता है, अपने एसिनो नाइट्रोसो रूप के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब रिएक्शंस करके वो एक OH को एब्जॉर्ब करके O डबल बॉन्ड O है, आप सोडियम के पास में देखिए, ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्शंस करेगा और OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, एसिनो नाइट्रोसी रूप। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन वाटर मिलाएं, ठीक है, मतलब फिनॉल रिएक्शंस करेगा वापस से फिनॉल से। ठीक है, जो एसिनो रूप है इसमें से वाटर रिमूव होगा। ठीक है, जो वाटर रिमूव होता है, ठीक है, तो इसमें जो ये वाला फिनॉल इसके रिंग के साथ में अटैच हो जाएगा। देखिए ये, ठीक है, देखते हैं वापस से, ये क्या करेगा, फिनॉल की रिंग से एक हाइड्रोजन लेकर ये वाटर को रिमूव हो जाएगा। अब जो फिनॉल की रिंग है, ठीक है,
ये इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगी और क्या बन जाता है इंडोफिनॉल, जो किस कलर का होता है, लाल कलर का। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ये जो इंडोफिनॉल लाल कलर का है, ठीक है, ये वापस से अपने मतलब ऑक्सीजन है फिनॉल के पास में, रिंग के पास में, जो फिनॉल अटैच हुआ है यहाँ पर देखिए। अब जो फिनोल रिंग अटैच हुई है, अब इसके ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड को देगा, इस बॉन्ड से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस ये डबल बॉन्ड इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, अब इस पर यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो ये नाइट्रोजन जो रिंग के साथ में अटैच है डबल बॉन्डेड से, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल बॉन्डेड है, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर के सिंगल बॉन्ड के रूप में रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में इंडोफिनॉल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा और बाद में जब इसकी रिएक्शन H2SO4 से होती है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, इंडोफिनॉल एसिड सल्फेट। ठीक है, और ये इंडोफिनॉल एसिड सल्फेट का जो वापस से H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाती हैं, तो कुछ इस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा। इंडोफिनॉल एसिड सल्फेट है। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे इंडोफिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, वैसे इसके अंदर होगा। इसके अंदर क्या होगा, ये ऑक्सीजन मतलब लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में ये इस रिंग को देगा, इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। फिर इस डबल बॉन्ड के यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा। ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और एक नई फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो बाद में ये रीअरेंजमेंट होकर इस तरीके से बनती है। ठीक है, मतलब वापस NH से रिएक्शंस करेगी और NH से रिएक्शंस करके ये कुछ इस तरीके की रिंग का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जो कैसे कलर की होती हैं, नीले कलर की होती हैं, जो लिबरमान नाइट्रोसो का प्रमाण होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सल्फोनीकरण की अभिक्रिया, कि फिनॉल आसानी से सल्फोनीकृत हो जाता है। सल्फोनीकरण से प्राप्त उत्पाद अभिक्रिया परिस्थितियों में सल्फोनिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कि मतलब और तो फिनोल सल्फोनिक एसिड बनेगा या फिर पैरासल्फोनिक पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड बनेगा। मतलब अगर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो बनता है और तो सल्फोनिक एसिड, और वहीं ये रिएक्शन अगर 100 डिग्री पे कराएं तो बनता है पैरासल्फोनिक एसिड। और अगर अपन सधूम्र H2SO4 के साथ में कराएं तो और तो पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, और तो पैरा सधूम्र में वापस इसके रिएक्शन करवाते हैं तो और तो पैरा और तो का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। 2,4 डाई फिर डाई फिनॉल डाई सल्फोनिक एसिड का अगर वापस H2SO4 के साथ में रिएक्शंस करवाएं तो 2,4,6 फिनॉल ट्राई सल्फोनिक एसिड बनता है, जैसे अपने पेक्टिक एसिड के अंदर देखा था, नाइट्रेशंस के अंदर। अगर अपन हेलोजिनेशंस की बात करें कि फिनॉल क्लोरीन या ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राइक्लोरो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाते हैं। ठीक है, फिनॉल अगर ब्रोमीन से रिएक्शंस करेगा तो तीनों ही पोजीशंस पे, ठीक है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ब्रोमीन का अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, तो और क्या बनता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। उसी प्रकार अगर अपन ये रिएक्शन अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे CH2 CCl4 या CH3 CnCl3 रहता है, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में करवाएं तो ऑर्थो एवं पैरा ब्रोमोफिनॉल बनते हैं। मतलब तीनों ही ब्रोमीन एक जगह एक रिंग पे अटैच ना होकर के अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। मतलब ऑर्थो फिनॉल भी और तो ब्रोमोफिनॉल भी बनेगा और पैरा ब्रोमोफिनॉल भी बनेगा। ठीक है, अगर अपन ये रिएक्शन पिघली हुई फिनॉल अर्थात Cl2 की प्रेजेंस में करें तो क्या बनता है, क्लोरीनेशन के वक्त क्लोरोफिनॉल भी बनेगा और पैरा क्लोरोफिनॉल भी बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं फिडेल क्राफ्ट की रिएक्शन। ठीक है, जिसे अपन फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देख कहते हैं। इसके अंदर एल्काइलेशन भी होता है और एसाइलेशन भी होता है। अब अपन इसके अंदर देखेंगे फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन की रिएक्शन। ठीक है, कि फिनॉल निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके और तो फिनॉल एसिटिल फिनॉल देता है। ठीक है, अगर अपन इसकी नॉन एक्वस AlCl3 से रिएक्शंस करवाते हैं फिनॉल की, ठीक है, तो क्या बनता है, एसिटिल क्लोराइड बनता है। अगर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है, वो AlCl3 से रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो AlCl3 से रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो CO और Cl के बीच में जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो ब्रेक होगी। मतलब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हो वो Cl के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और जो Al ये Cl किससे अटैच हो जाएगा, AlCl3 से, और क्या बना लेगा, AlCl4-। अब ये जो स्पीसीज है ये क्या पॉजिटिव के रूप में रहेगी, मतलब इस बॉन्ड के ब्रेक हुए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके ऊपर तो आ जाता है पार्सली Cl- मतलब नेगेटिव चार्ज,
और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज CO ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब ये किसकी तरह कार्य करने लगता है, मतलब CH3 CO बनता है, ठीक है, जो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करने लग गया। अब नेक्स्ट, अब इसके स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक पैरा पे अटैक करेगा, और क्या बनता है, ऑर्थो एसिटिल फिनोल और पैरा एसिटिल फिनोल बनता है। वन स्टेप के अंदर अगर इसकी मैकेनिज्म देखें, ठीक है, फिनोल है AlCl3 की प्रोड्यूस रिएक्शन करेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, इसके साथ में अटैच होकर के AlCl3 इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। बाद में इसकी रिएक्शन अपन इसकी करवाएं एसिटिल क्लोराइड से, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाने के बाद में क्या होगा, AlCl4 के रूप में ये AlCl3 है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब ये Cl है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ में चला जाएगा, ठीक है, और ये ग्रुप है ऑर्थोफिनोल, एक तो ऑर्थो पे कंडीशन पे जुड़ता है और एक पैरा सिचुएशंस पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है फिश पुनर्विन्यास, फिश रीअरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, कि फेनिल एसीटेट का पुनर्विन्यास 60 डिग्री व 160 डिग्री ताप पर क्रमशः ऑर्थो व पैरा एसिटिल फिनोल बनाता है, ठीक है, कि अगर फेनिल एसीटेट का रीअरेंजमेंट करें अगर अपन 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 160 डिग्री टेम्परेचर पर, तो एक तो क्या बनेगा, पैरा और एक ऑर्थो एसिटिल फिनोल बनता है, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं इसकी, ClCO ठीक है, ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, इसके साथ में अटैच हो जाएगा, फिनोल का एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, मतलब NCl पहले रिएक्शन पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये इसके से H को लेकर रिमूव हो जाएगा NCl के रूप में, ठीक है, जिसके कारण ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब इसकी रिएक्शन वापस किससे होगी, AlCl3 से, ठीक है। जब AlCl3 से रिएक्शन होगी तो एक तो बनता है पैरा एसिटिल फिनोल और एक बनता है ऑर्थो एसिटिल फिनोल, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, मतलब जो COCH3 जो ग्रुप है जो पहले ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा था, ठीक है, OH ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा था, अब इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। जब रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो एक तो रीअरेंजमेंट कहाँ होगा, एक तो ऑर्थो पोजीशंस पे और एक होता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इस रीअरेंजमेंट को हम अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म को। थैंक यू सो मच।